This morning, I want to remind you what the Lord said in Genesis 2:18. आज की सुबह मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 18 पद में कहे गए परमेश्वर के वचन। It is not good for a man to be alone. आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। I will make him a helper comparable to him. मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। When the Lord created the heavens, the earth, the trees, the birds, जब परमेश्वर ने आकाश, धरती, पेड़ पौधों और पक्षियों की सृष्टि की, after creating each one, he looked at them तो इनकी सृष्टि करने के बाद परमेश्वर ने इनमें से प्रत्येक को and he देखा said, "It is good. और उसने कहा यह अच्छा है। What I have created is good. जो कुछ मैंने रचा वो अच्छा है। What I have created is perfectly good." जो कुछ मैंने रचा है वो बिल्कुल सिद्ध है। But when he created man, Adam, लेकिन जब he उसने said it आदम is को not रचा good. तो उसने कहा यह तो अच्छा नहीं है। This Adam being alone is not good. इस आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। So I have to make a comparable helper with him. तो इसके लिए मैं एक सहायक बनाऊंगा जो इसके साथ मेल खाता हो, Then only it will be good. तो ही यह अच्छा बनेगा। God does not want us to be alone. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अकेले रहें। When we are alone, जब हम अकेले होते when हैं, we are lonely, जब हम अकेलेपन में होते हैं, Jesus looks at us and says, "It is not good." तो यीशु हमारी ओर देखता है और कहता है यह अच्छा नहीं है। My son, it is not good for you. मेरे बेटे यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं My है। daughter, it is not good for you. मेरी बेटी यह तेरे लिए अच्छा नहीं है। What happens when we are alone? जब हम अकेले होते हैं तो क्या होता है? Firstly, the devil visits us when we are alone. सबसे पहले जब हम अकेले होते हैं तो शैतान हमारे पास आता If है। you read Matthew 4 and verse 1, यदि आप मत्ती 4 अध्याय के 1 पद को पढ़ें, Jesus was taken by the Holy Spirit to be tempted, तो पवित्र आत्मा यीशु को लेकर गया कि उसे परखा जाए, and he was all alone. और वो बिल्कुल Who अकेला came था। to meet him? वहां उसके पास कौन आया? Mr. Satan. मिस्टर शैतान। God created Adam and Eve, परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना but की, in Genesis 3:1, लेकिन उत्पत्ति 3 के the 1 पद Bible में says, बाइबल बताती है when the woman was alone, the serpent came to Eve. जब स्त्री अकेली थी तो उस समय सांप उसके पास आया। When the woman Eve was alone by herself, Mr. Satan came to see her. जब वो स्त्री हवा अकेली थी तो मिस्टर शैतान उससे मिलने के लिए And he आया came as a serpent. और वो सांप के रूप में आया। Yes, when we are alone, Mr. Satan comes to see us. हाँ, जब हम अकेले होते हैं तो मिस्टर शैतान हमसे In मिलने verse आता 1, है। इस अध्याय के 1 पद में serpent spoke to her. सांप ने उससे बात की। She heard Satan's voice. उसने शैतान की आवाज को सुना। We're all wanting to hear God's voice. हम सब परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, But when we are alone, we hear Satan's voice. लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो शैतान की आवाज को God सुनते हैं। says, परमेश्वर "You कहता है, man, you woman, you should never be alone." हे पुरुष, हे स्त्री, तुम कभी अकेले ना रहो। Then the serpent said, तब सांप ने कहा in verse 4 and 5, 4 और 5 पद में, it gave an ungodly advice उसने उसे एक अधर्मी सलाह दी and said, "Defy the command of God." और कहा परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दो। And in verse 6, और 6 पद में the serpent opened her eyes to the ungodliness of the world. सांप ने स्त्री की आंखों को संसार के अधर्म के प्रति खोल दिया, To the pleasantness of sin. पाप की अभिलाषा के प्रति खोल दिया। And also in verse 7, और 7 पद में भी serpent gave her the authority to tempt her husband also. सांप ने उसे उसके पति को प्रलोभन देने का भी अधिकार दिया। The husband and wife got tempted because one person went alone. एक जन के अकेला होने के कारण पति और पत्नी दोनों प्रलोभन में फंस गए। Yes, when the husband and wife separate,
हाँ, जब पति और पत्नी अलग हो जाते हैं, even for a moment because of disagreement, आपसी असहमति के कारण एक पल के लिए भी अलग हो जाते even हैं, for a moment because of anger, क्रोध के कारण यदि एक पल के लिए अलग हो जाते even हैं, for a moment because of the lust of the world, संसार की अभिलाषा के कारण यदि एक पल के लिए भी वो अलग that हो जाते person हैं, is taken over by Satan. तो शैतान उस व्यक्ति पर कब्जा कर लेता है। John 13:2 यूहन्ना 13 उसका 2 पद and 27. और 27 Judas पद। just left Jesus, यहूदा यीशु को छोड़कर गया ही था and immediately Satan began to speak to him. और शैतान तुरंत उससे बात करने लगा। And the Bible says Satan entered Judas. और बाइबल बताती है शैतान ने यहूदा में प्रवेश किया Alas, he betrayed Jesus और उसने यीशु के साथ विश्वासघात किया and committed suicide. और फिर आत्महत्या कर ली। It is not good for a man to be alone. आदमी के लिए अकेले होना अच्छा नहीं है। It is not good for a woman to be alone. औरत के लिए अकेले होना अच्छा नहीं है। Now, the second thing that happens when we are alone, जब हम अकेले होते हैं तो दूसरी बात यह होती it है, makes us selfish. अकेलापन हमें स्वार्थी बना देता है। Look at David. दाऊद पर गौर करें। In 2 Samuel 11, दूसरा शमूएल 11 1 अध्याय and 2, 1 और 2 पद। David was a man after God's own heart. दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था, But one day, लेकिन he एक दिन sent his armies to go and fight the enemies. उसने अपनी सेना को शत्रु से युद्ध करने के लिए भेजा And the Bible says David remained alone in Jerusalem. और बाइबल बताती है कि दाऊद अकेला यरूशलेम में रुका He रहा। was sleeping in the afternoon. वो दोपहर के समय सो रहा था। When the armies were fighting the battle for the name of the Lord, जब सेना परमेश्वर के नाम के निमित्त युद्ध लड़ रही थी, David stayed back alone to sleep. दाऊद अपने महल में ही रुक गया और सो And गया। what happened? और फिर क्या When he हुआ? got up, जब वो उठा the Bible says from the roof he saw a woman bathing. तो बाइबल बताती है कि उसने अपने महल की छत से एक स्त्री को नहाते हुए देखा। His eyes were closed to the mission which God had given him. उसकी आंखें उस उद्देश्य के प्रति बंद थीं जो And परमेश्वर his ने eyes उसे दिया opened to था, the lust of the flesh. और उसकी आंखें शरीर की अभिलाषा के लिए खुल गई And he came to know she was another person's wife. और उसे पता चल गया कि वो स्त्री किसी दूसरे की पत्नी है। But the spirit of selfishness came upon him. लेकिन स्वार्थ के आत्मा ने उसे अपने वश The में कर लिया। Bible says और बाइबल that बताती he है sent for her. कि दाऊद ने उसे अपने पास बुलवाया। In 2 Samuel 12, 8 and 9. दूसरा शमूएल 12 उसके 8 और 9 He पद में sent for her उसने उसे अपने पास बुलवाया and took her. और उसे ले लिया, Took the lust. अभिलाषा को ले लिया, Took in sin into himself. पाप को अपने अंदर ले लिया। Alas, God's curse came upon his whole family. और परमेश्वर का क्रोध उसके पूरे परिवार पर भड़क उठा। After that, his whole family life was shattered. और इसके बाद उसका संपूर्ण पारिवारिक जीवन बिखर गया। In that same terrace, his own son और उसी छत पर उसके अपने बेटे ने committed sin with his wives. उसकी पत्नियों के साथ पाप किया। The whole family life, his name was gone. उसके खानदान का नाम बर्बाद हो गया। It's not good for a man to be alone. आदमी के लिए अकेले रहना अच्छा नहीं। It's not good for a man to leave the mission which God has given him आदमी का उस उद्देश्य को छोड़ना अच्छा नहीं जो परमेश्वर ने उसे दिया है, and stay back and rest. और पीछे रहकर आराम करना अच्छा There's नहीं। no time to rest for ourselves. हमारे पास अपने लिए आराम करने का समय नहीं है। Only the rest which God gives through the Holy Spirit. हमारे लिए केवल वही आराम है जो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा देता And है। thirdly, और तीसरी what बात, happens when we are alone? जब हम अकेले होते हैं तो क्या होता है? It makes us sleep, losing the authority that God has given us. अकेलापन हमें सुला देता है और हम उस अधिकार को खो देते हैं जो परमेश्वर ने Look हमें at दिया the है। prophet Elijah. एलिया नबी के जीवन पर गौर करें। In 1 Kings 19, 13 and 14. पहला राजा 19 उसके 13 और 14 पद में, After Elijah brought fire from heaven,
एलिया के द्वारा स्वर्ग से आग बुलवाने के बाद the whole nation fell before him and said, "This man's God is Lord." पूरा राष्ट्र उसके सामने झुक गया और कहा कि इस व्यक्ति का परमेश्वर ही असली परमेश्वर है। The Lord is God. यहोवा ही असली परमेश्वर है। Even the king trembled before him. यहां तक कि राजा भी उसके सामने कांप उठा। But then लेकिन the फिर queen, who was a wicked person, heard about it. रानी जो कि एक दुष्ट औरत थी, उसने इसके बारे में सुना। Tomorrow the head of Elijah, that prophet, will not be upon his body. कल उस नबी एलिया का सिर उसके धड़ पर नहीं रहेगा। When he heard it, जब उसने ये सुना, the Bible says, तो बाइबल बताती है Elijah ran away all alone into the wilderness. एलिया अकेला दौड़ा और मरुस्थल में चला गया And he began to cry, और वो पुकारने लगा, I am all alone. मैं बिल्कुल अकेला I am all हूं, alone. मैं बिल्कुल अकेला He हूं। refused to accept that it was God who was in him and who was leading him. उसने यह मानने से इनकार किया कि परमेश्वर ही उसके अंदर था और वही उसकी He अगुवाई thought कर he रहा was था। doing the miracles. उसने सोचा कि मैं ही चमत्कार कर रहा He हूं, was the miracle worker. मैं ही चमत्कार करने वाला He हूं, had the power. मेरे पास ही शक्ति है, He had the gifts. मेरे पास ही वरदान है। When the threatening came, और जब उसे धमकी मिली, he said, Now I am all alone. उसने कहा अब मैं बिल्कुल अकेला हूं। His hope and his heart were not on the Lord. उसकी आशा और उसका हृदय परमेश्वर पर नहीं थे। He said, You are not with me, Lord. उसने कहा प्रभु तू मेरे You साथ have नहीं allowed है, this threatening to come. तूने इस धमकी को मेरे ऊपर आने दिया। Tomorrow the queen is going to kill me. कल वो रानी मुझे मार डालेगी। I am alone. मैं बिल्कुल अकेला हूं। How many times we complain हम कितनी बार ऐसे शिकायतें करते हैं। when some trouble comes. जब कोई मुश्किल आती है, We say, Where are you, Jesus? हम कहते हैं यीशु तू We कहाँ है। refuse to accept that he is in you and with you. हम ये मानने से इनकार करते हैं कि वो आपके अंदर और आपके साथ है। Martha said, Jesus, if you had been with us, my brother would not have died. मार्था ने कहा प्रभु यदि तू हमारे पास होता तो मेरा भाई ना मरता। But Jesus says, लेकिन यीशु with कहता you है always. मैं सदैव तुम्हारे Don't साथ हूं। separate yourself from me. अपने आप को मुझसे अलग ना करो। In good times, अच्छे समय में in the times of the storm, और तूफानों में I am with you always. मैं हमेशा तुम्हारे But you साथ are हूं। saying, लेकिन तुम You, कहते हो Jesus, you are not with me. यीशु तू मेरे साथ I नहीं है, am all alone. मैं बिल्कुल I am अकेला हूं, all alone. मैं And बिल्कुल God अकेला says हूं। it's not good और परमेश्वर कहता है because ये the अच्छा नहीं है, threatenings will get to you. क्योंकि धमकी आपको दबा What लेगी। happened? यहाँ क्या हुआ? Elijah ran into the desert. एलिया दौड़कर मरुस्थल में चला गया। Instead of showing the power which God had given him to take over the powers of that queen, परमेश्वर की उस सामर्थ्य को प्रकट करने की बजाय जो परमेश्वर ने उसे रानी की ताकत पर विजय पाने के लिए दी थी, the Bible says he went to sleep. बाइबल बताती है वो सो गया। He went to sleep. वो सो गया। Sometimes, कई बार because of the oppressions that come to the children of God and servants of God, परमेश्वर के बच्चों पर और परमेश्वर के दासों पर आने वाले सताव की वजह they से go to sleep. वो सो जाते हैं। They stop reading the Bible. वो बाइबल पढ़ना बंद कर देते They हैं। stop praying. वो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। What is the use of praying, brother? प्रार्थना करने का क्या फायदा है भाई? Those days when I prayed, miracles happened. उन दिनों में जब मैं प्रार्थना करता था चमत्कार होते थे, But now nothing is happening. लेकिन अब कुछ नहीं होता। Let me stop praying. अब मैं प्रार्थना करना बंद कर दूंगा। Let me stop reading the Bible. मैं बाइबल पढ़ना बंद कर दूंगा। Let me stop practicing Jesus. मैं यीशु को मानना बंद कर दूंगा। Let me stop testifying about Jesus. मैं यीशु के बारे में गवाही देना बंद कर दूंगा। Let me stop giving to Jesus. मैं यीशु के लिए दान देना बंद कर दूंगा। It is not good. यह अच्छा नहीं है। It affects that person. उस व्यक्ति पर इसका असर पड़ता है। He slept in the desert. एलिया मरुस्थल में जाकर सो गया। The man who brought fire from heaven वो व्यक्ति जो स्वर्ग से आग लेकर आया is था, sleeping. वो सो Today, रहा are है। you discouraged? आज क्या आप निराश हैं? Have the threatenings got over you? क्या धमकियों ने आपको दबा लिया Have है? you stopped confessing that
one who is greater than the one who is in the world is in you. क्या आज आपने यह मानना छोड़ दिया है कि जो संसार में है उससे कहीं बड़ा वो है जो आपके अंदर है? It is not good. यह अच्छा नहीं है। This morning we have to repent. आज की सुबह हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। It is not good for a man to be alone. आदमी के लिए अकेले रहना And अच्छा नहीं है। fourthly, और चौथी बात, when you're alone, जब आप अकेले होते then हैं you begin to hear the threatenings तो आपको धमकियां सुनाई देने लगती हैं and fear comes into you. और डर आपके अंदर समा जाता है And you begin to destroy the innocent people. और आप निर्दोष लोगों का नाश करने लगते हैं। That's what Judas did यहूदा ने यही किया। in John 13:2-27. यूहन्ना 13 उसके 2 और 27 पद में, When he was alone, जब वो अकेला था, Satan entered him शैतान उसमें समा गया and gave him the wisdom of the world. और उसे संसार की बुद्धि दी। He could not understand the path of Jesus. वो यीशु के मार्ग को नहीं समझ पाया And he said, let me betray Jesus. और उसने कहा, मैं यीशु को पकड़वाऊंगा। Then he will show his power before the governors and become the king of this country. फिर वो राज्यपाल के सामने अपनी शक्ति को दिखाएगा और इस देश का राजा बनेगा। He tried to deal with Jesus with the wisdom of the world. उसने संसार की बुद्धि के अनुसार यीशु से व्यवहार करने की कोशिश की, But God's kingdom is not of this world. लेकिन परमेश्वर का राज्य इस संसार का नहीं है। Judas tried to equate God's kingdom with money. यहूदा ने परमेश्वर के राज्य की तुलना पैसे के साथ करने की कोशिश की, With power, शक्ति के साथ, with relationship with those in power and अधिकार और authority. रुतबे वाले लोगों के साथ संबंध से इसकी तुलना करने की कोशिश की। But लेकिन the kingdom of God is not that. परमेश्वर का राज्य वहां नहीं है। Kingdom of God is righteousness. परमेश्वर का राज्य धार्मिकता है। Kingdom of God is peace. परमेश्वर का राज्य शांति है। Kingdom of God is joy in the Holy Spirit. परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा में आनंद The है। kingdom of God overcomes the darkness of the world. परमेश्वर का राज्य संसार के अंधकार को जीत लेता है। Walks over every authority of the world. संसार का प्रत्येक अधिकार इसके नीचे है। Money, fame, prosperity all comes and falls at our feet. और पैसा, नाम, समृद्धि और सब कुछ आकर हमारे पैरों पर गिर जाता है। But we live by Jesus. लेकिन हम यीशु से जीते हैं। Jesus. यीशु 100 times in this world इस संसार में 100 गुना and eternal life. और अनंत जीवन, Eternal life. अनंत जीवन, Eternal life. अनंत जीवन। That's what Judas missed. यहूदा इसी से चूक गया Alas, it was not good. और ये अच्छा नहीं था। He betrayed the innocent blood. उसने निर्दोष लहू के साथ विश्वासघात Many किया। times when we are alone away from God, बहुत बार जब हम परमेश्वर से दूर अकेले होते हैं, running after money, पैसे के पीछे भागते हैं, running after fame and power, नाम और शक्ति के पीछे दौड़ते हैं, running after getting connections with those who are ruling. सत्ताधारी लोगों के साथ पहचान बढ़ाने की कोशिश करते हैं। No harm in doing that, ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, but trusting only in that लेकिन केवल उसी में भरोसा रखना is not good. वो अच्छा नहीं है। Follow the Lord. लेकिन परमेश्वर के पीछे चलें Everything else will come, और सब कुछ अपने आप पीछे पीछे आएगा and you will never betray the innocent blood. और आप कभी भी निर्दोष लहू के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे For the sake of self gratification. अपने आप को संतुष्ट करने के लिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, wonderful Holy Spirit. धन्यवाद अद्भुत पवित्र आत्मा। Lord, प्रभु, thank you for shedding your blood for us. हमारे लिए अपना लहू बहाने के लिए You धन्यवाद। said my children should not be alone. आपने कहा मेरे बच्चे अकेले ना रहे, They should become my children. वो मेरे बच्चे बने। And you have purchased us with your blood. और आपने हमें अपने लहू You से have मोल ले purchased लिया। us with your blood. आपने हमें अपने लहू से मोल लिया And है you made us your own. और हमें अपने बना लिया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Even this morning, आज की if सुबह any one of you says, I have sin in my heart, यहाँ it is उपस्थित not है। good for you to be alone. आपके लिए अकेले रहना अच्छा नहीं है। Ask Jesus to come into your heart. यीशु से कहें कि वो आपके He हृदय is में आए। coming. वो अंदर आ रहा है, He is coming.
वो अंदर आ रहा है, He's coming. वो अंदर आ रहा है। Just ask him. बस उससे कहें, Let every sin leave you. प्रत्येक पाप आपको छोड़कर चला जाए, Let every fear leave you. प्रत्येक डर आपको छोड़कर चला जाए, Let every sleeping nature leave you. सोते रहने वाला स्वभाव आपको छोड़कर चला जाए, Let every lust leave you. हर अभिलाषा आपको छोड़कर चली जाए, Let every fear leave you. हर भय आपको छोड़कर चला Let जाए, Satan leave you. शैतान आपको छोड़कर चला जाए। The helper is coming. सहायक आ रहा है, The helper is coming. सहायक आ रहा है, Receive here. उसे ग्रहण करें, Receive here. उसे ग्रहण करें। The Holy Spirit is coming. पवित्र आत्मा आ रहा है, The Lord Jesus is coming with his blood. प्रभु यीशु अपने लहू के साथ आ रहा है। Just open your heart बस अपने हृदय को खोल and tell दे him, Lord Jesus, और उससे कहें, प्रभु यीशु cleanse me, मुझे शुद्ध करें, wash me, मुझे धो दें, and Holy Spirit, और पवित्र आत्मा fill my heart. मेरे हृदय को भर दें, Fill my heart. मेरे हृदय को भर दें। Power of God is filling everybody. परमेश्वर की सामर्थ्य प्रत्येक जन को भर Mighty रही है। blessings are coming. सामर्थ्य आशीषें आ रही हैं, Mighty blessings are coming. सामर्थ्य आशीषें आ रही हैं। The Lord is literally combining himself with your own body. प्रभु अपने आप को पूरी तरह से आपकी देह के साथ जोड़ He is रहा है। combining himself with your spirit. वो अपने आप को आपकी आत्मा के साथ जोड़ रहा Your है। blood is becoming new. आपका लहू नया बन रहा है, Your heart is full of joy. आपका दिल आनंद से भर रहा है। God is coming into you now. परमेश्वर इस समय आपके अंदर आ रहा है। Just praise him. बस उसकी स्तुति करें, Just praise him. बस उसकी स्तुति करें, Just praise him. बस उसकी स्तुति करें, Just praise बस him. उसकी स्तुति करें। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। You are no more alone. अब आप अकेले नहीं हैं, You are no more alone. अब आप अकेले नहीं हैं, You are no more अब alone. आप अकेले नहीं हैं।